हेलो फ्रेंड्स, राधे जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टैरो के प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं जुलाई मंथ में नंबर 2 के लिए, मूलांक 2 के लिए क्या आ रहा है उनकी रीडिंग। चलिए देखते हैं दोस्तों, उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप, हेल्थ वेल्थ में क्या डिवाइन की तरफ से उनको ब्लेसिंग है, और जुलाई मंथ में क्या उनके लव लाइफ में क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, गाइस, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है, उनका मूलांक 2 होता है, मूलांक 2 होता है। तो वो इस रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या है आपके हेल्थ, कैरियर और आपके रिलेशनशिप में क्या है इस मंथ। डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक्स टू यूनिवर्स। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है मूलांक 2 के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, उनके हेल्थ का क्या है, हेल्थ में क्या है, उनका कैसा रहेगा आने वाला जुलाई मंथ में, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका हेल्थ अपडेट कैसी रहेगी। टैरो के जरिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस। कैसे यहाँ दिख रहा है बॉटम डेक में तो अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है हेल्थ को लेकर के। गए कहने कैसा दिख रहा है गाइस कि आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉन्शियस नहीं रहेंगे, उसके प्रति वो तो उतना ध्यान नहीं देंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में इतने मशगूल रहेंगे कि आप अपने हेल्थ की तरफ उतना ध्यान नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं अपने सेल्फ की तरफ, मतलब आपको ध्यान दे सेल्फ की तरफ। तो आप अपने काम के प्रति तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिख रहा है आपको, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति आप नहीं देख रहे। मतलब जितना आप काम करें उतना आराम नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर थोड़ी सी आप उनको वैल्यू कीजिए, मतलब थोड़ा सा उनको समय दीजिए, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। प्रेस्टेज है, एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर अंदर जो होता है ना, अंदरूनी चीज़, जैसे कि उस पर आप ध्यान दें। बाहरी चीज़ों में आप भटक रहे हैं और अंदर आप नहीं देख रहे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी थोड़ा दुखी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बिजी है, तो कहते हैं अपने आप को भी थोड़ा ध्यान दें, अपने आप के अंदर देखिए कि क्या कमी है आप में, या आप क्या सोच रहे हैं। इससे क्या होता है कि माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा, और जिसके कारण नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और आपका जो दिमाग है वो स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। ये कहने का मतलब ये है। तो कहीं ना कहीं आप अपने में ध्यान दें। आपका मन जो करता है, आपकी मन की जो स्थिति है, जो मन चाहता है वो आप ज़रूर करें। सिर्फ अपने वर्क में हार्ड वर्क करने से या फिर करने से आप को सिर्फ बाहरी तौर पे ये मिलेगी, लेकिन अंदरूनी आपको जो संतुष्टि है वो आपको नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं अपने अंतर आत्मा की बात सुने, जो आपकी आत्मा कहती है वो आप ज़रूर सुने, उसके अनुसरण कीजिए, तभी आपको आपको स्वास्थ्य में ना रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आपको। कहीं ना कहीं जो भी थॉट्स है आपके पॉजिटिव आपके हो जाएंगे, और अच्छा सोचेंगे, अच्छा आपसे काम होगा। गाइस नंबर 2 के लिए दिख रहा है। अब देखती हूँ कि नंबर 2 के कैरियर में क्या होने वाला, उनके कैरियर में क्या है, उनके जॉब में, कैरियर में, या जो कुछ भी प्रॉब्लम है क्या होगा। चलिए हम देखते हैं नंबर 2 के लिए कैरियर कैसा रहेगा। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ तो थोड़ी नेगेटिव कार्ड्स आ रही है। बॉटम डेक में दिख रहा है इसके, कहीं ना कहीं नंबर 2 के लिए उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी सी आलस आ गई है उनमें, लेट गो कर दिया है उनको कि अब नहीं होगा, नहीं हो सकता है, तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता, उनको परेशानी है अपने कैरियर को लेके, बहुत सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड ये बताता है कि कोई डर है, कोई डर है, उस डर से आपको बाहर निकलना। परिस्थिति इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच कर उनको ख़राब किया, तो मतलब आप ज़रूर कोशिश कीजिए, आपका काम ज़रूर होगा। ऐसा देख कुछ समय के लिए आपके मन में जो डर है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो किसी भी चीज़ से लड़ने की जो क्षमता होती है, किसी भी चीज़ से आप जो लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, आगे बढ़ते हैं,
अंदर अपनी स्ट्रेंथ लाइए और अपनी इतनी पावर लाइए कि हर परिस्थिति से आप लड़े और उससे आगे बढ़े, ऐसा दिख रहा है। जब परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कितना भी आपके लिए मतलब होता है असंभव, तो उसको संभव करने की आप में एक शक्ति होनी चाहिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना, तो गॉड की तरफ से भी हमें ब्लेसिंग मिलती है, उनकी तरफ से भी हमें मदद मिलती है, हम और मजबूत होते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है। तो स्ट्रेंथ जो है वो इसी कार्ड को दर्शाता है। गाइड 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कैसा दिख रहा है, ये प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आप में शक्ति भी है और आप कर भी रहे हैं, और आने वाली प्रॉब्लम के लिए आप और भी अच्छा मतलब उसके साथ लड़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, और अपना जो भी है वो सही आप कर सकेंगे कैरियर के प्रति। जो कैरियर में आपको ब्रेक मिला है, चाहे मैं देखती हूँ क्लैरिफाई कि क्या क्लैरिफाई होता है इस कार्ड के लिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ मैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ द एम्प्रेस। देखिए गाइस, अब मैंने आपसे कहा नंबर 2 के लिए कि आप जो सोच रहे हैं, इतनी परेशान हो रहे हैं, आने वाला वक्त देखिए क्या है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी। जुलाई मंथ में अच्छा आपको गेन्स हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है। एक कार्ड और क्लैरिफाई करती हूँ गाइस क्या है। मतलब देखिए फिर वही डर, जो आप एक्शन लेना चाहते हैं या डर रहे हैं, तो फिर वही डर है आपको, आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे, आगे बढ़ नहीं रहे, और कुछ आपको सता रहा है मन में कि क्या होगा क्या नहीं, ऐसा दिख रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं गाइस क्या है। एंजल की तरफ से गाइडेंस, द डेविल, क्या गाइडेंस है। देखिए गाइस, यहाँ दिख रहा है कि डेविल की एनर्जी आ रही, तो कहने का ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंटल जो है, जैसे आसपास जहाँ पर भी आप है वहाँ का ऑरा सही नहीं दिख रहा है। लोग हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा एक नज़र रखते हो किसी पर, या फिर परेशान करते हो लोगों को, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ब्लैक मैजिक भी दिख रही है गाइस यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं नज़र दोष भी दिखता है कि नज़र लग जाती है बातों से, किसी का उन्नत तरक्की देख। और यहाँ पे दिख रहा है कि किसी की बातों से दिल दुखा है, फिर हो सकता है कि आप ऐसी बातें न करें जिससे किसी का दिल दुखे, दिल टूटे। तो कहीं ना कहीं आप हर्ट मत कीजिए किसी को। अगर आप हो रहे हैं हर्ट्स, तो हो सकता है कि आपका दिल दुखा है, ऐसे यहाँ दिख रहा है। क्लैरिफाई करती हूँ, देखिए आप वैल्यू दीजिए किसी चीज़ को। मुलाक 2 के लिए ऐसा दिख रहा है, आप बिल्कुल वैल्यू दीजिए अपने काम को, रिलेशंस को, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है गाइस यहाँ पर। तब आपकी लाइफ में देखिएगा जैसे स्टेबिलिटी है, सब तरफ से आपको स्ट्रेंथ मिल मतलब स्टेबिलिटी मिलेगी, सब कुछ होगा आपके पास, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं देखती हूँ नंबर 2 के लिए। कहीं ना कहीं अगर आपने अपने जैसे कि कंट्रोल रखा गाइस अपने बातों को, मतलब लहजा बोलने का तरीका ये सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो अब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। नंबर 2 के लिए मैं कह रही हूँ कि सब चीज़ सोच समझ कर, बहुत सोच समझ कर ही बात करें, ऐसा यहाँ दिख रहा है। अब देखते हैं मुलांक 2 के लिए क्या है उनके लव लाइफ में, क्या उनकी लव लाइफ में क्या है, ये देखते हैं। कार्ड को सफल करती हूँ अच्छा से गए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि मैंने जो कहा क्या सच है। मुलांक 2 के लिए डिवाइन प्लीज गाइड करें कि लव में क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में मुलांक 2 के लिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 of swords, the chariot, the chariot, the devil, oh God, devil, 8 of swords, last देखते हैं क्या है, judgment। यहाँ ऐसा दिख रहा है नंबर 2 के लिए कि कहीं ना कहीं काफ़ी अप्रोच आपने किए अपने लव लाइफ में, काफ़ी कम्युनिकेशन रहा, आपसे बातचीत रही है, पहुँच रहा है, लेकिन आप अभी ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अभी स्थिति आपकी जो है अभी थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है एनर्जी। अभी जिस चीज़ में आप है, जिस चीज़ में फंसे हुए, वो आपके हित में नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो आपके एडिक्शन में दिख रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए डार्क एनर्जी जो होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में घुस जाना, मटेरियलिस्टिक दुनिया जिसको कहते हैं, सांसारिक भोग विलास जिसको कहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा दाना, और जो मेन पर्पस है आपका उससे आप भटक गए, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है गाइस। और कहीं ना कहीं लाइफ में आप जो फोकस है ना, वहाँ से आप जो फोकस है आपकी लाइफ में, वहाँ से थोड़ा आप हट गए हैं। जो भी आपकी लव लाइफ में
आप चाहते थे जिसके साथ रिलेशन, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपको उस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जजमेंट का कार्ड आएगा इस, तो कहीं कैसा दिख रहा है कि आप ना एक मौका इस पर आपको ज़रूर देंगे इसके लिए, क्योंकि आपसे कोई गलती हुई है, ऐसे कोई अपशब्द आपने कहा है अपने पार्टनर को, ऐसा यहाँ दिख रहा है, इसके कारण ब्रेक हुआ है ऐसा दिख रहा है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, डेविल का कार्ड क्यों आया है दोस्तों, डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कर देखिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको, आपका दिल की कोई इच्छा थी, कोई ऐसी कामना थी जो पूरी आपकी नहीं हुई, न हुई, जिसके वजह जो आपका है ना कि आपकी राह में बाधा हुई और डार्क एनर्जी दिख रही, तो कहीं ना कहीं नज़र लग गई आपकी फुलफिलमेंट पे, आपकी इच्छा पर, आपकी जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ है। कार्ड में वो क्या देखिएगा, एक नई शुरुआत दिखती, जब भाग्य आपका साथ देगा, ब्लेसिंग भी गॉड की मिलेगी, सब कुछ आपका पूरा होगा। मिलाकर 2 के लिए ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक मौका ईश्वर आपको ज़रूर देंगे इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए और छोटी छोटी चीज़ों को, अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिए, उस पर बातचीत कीजिए और कम्युनिकेशन कीजिए, और जो भी लक्ष्य है उससे आप ना भटकें। अगर लक्ष्य आपने तय किया है कि आप इनके साथ ज़िंदगी जिएंगे, तो आप उसे मत हटिए, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, ये तो सफलता आपको देगा, आज नहीं तो कल। थोड़ा समय लग सकता है, आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है गाइस। तो मिलान 2 के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा दोस्तों? थैंक यू।